कोहम च मानं च तथैव मायम लोभम च उत्तम भजत दोषा इया निवंता अरहा मयसी न कोई पाव न कारवे किरिया किरिय वेन वियान वायम अन्ना नियानम पड़िय चठानम से समवायम इति वेता उवठिए संजम देहरायम। जीवन के 4 मंत्र अंकुश है वाड़ो मॉनिटर वाड़ो फक्त हाँ मॉनिटर वाड़ो जीवन के 4 शब्द साथ में लेकर के जाइए। कुछ समस्याओं का समाधान पुरुषार्थ से होता है। किससे होता है? कुछ करना पड़ता है तब समाधान होता है। जीवन की कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जिनको समाधान करने के लिए तुम पुरुषार्थ करोगे तो ये समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। उसमें करना कुछ नहीं, नथिंग, नॉट डूइंग। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है उनको नहीं जानो तो समाधान हो जाता है। क्या? नहीं जानो समाधान हो जाता है। उनको जाना कि प्रॉब्लम हुआ। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान केवल झुकने से होता है। किससे होता है? झुकने से। हर समस्या का समाधान झुकने से नहीं होता है। 4 प्रकार की समस्याएं। कांटा चुभा है तो उसको माथा झुकाने से निकलेगा नहीं, उसको अज्ञान में रखोगे तो भी निकलेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। उसको कहते हैं क्रियावाद। जिंदगी में कुछ बातें ऐसी हैं जो आप करोगे तो ही होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। बोलो, मैं करूंगा तो ही होगी, नहीं करूंगा तो नहीं होगी। और कुछ बातें ऐसी है जो मैं नहीं करूंगा तो हो जाएगी, नहीं करूंगा तो। बताओ बोला ऐसी कौन सी बात है? नथिंग। गुस्से के लिए आपको क्षमा करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने पूछा आपको। बड़ी सुंदर सी कहानी में कहते रहता हूं उसके लिए। एक सियार रास्ते से जा रहा था और चलते चलते उसने एक पेड़ की तरफ देखा तो उसमें जो खो होती ना, उसमें कुछ बच्चे, पंछी के बच्चे थे। अब उसको भूख लगी थी, पेट खाली था, तो वो अंदर चला गया। अंदर गया और सारे को खा लिया। अब खाने के बाद पेट क्या हो गया? फूल गया। और फूल गया तो बाहर आने का प्रयास करे तो निकल नहीं पाए। जितना प्रयास करे उतना उसको तकलीफ हो जाए। बोले क्या करे यार, गया तो सही यार, बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। उधर से एक बूढ़ा सियार आया। बोले क्या हो गया? बोले कमाल हो गई, मैं गया अंदर और उसी से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बोले कुछ नहीं, शांति से 3 दिन अंदर बैठा रह जा। क्या? 3 दिन अंदर बैठा रह जा, कुछ मत कर। अब 3 दिन अंदर बैठा रह गया, पेट आराम से आ गया। तो जीवन में कुछ समस्या ऐसी होती है कि जिसको कुछ नहीं करना ही समाधान होता है, उसको कहते अक्रियावाद। कहे उन्हें पहलो कही है क्रियावाद। तीसरा समाधान होता है कई बातें नहीं जानने में ही शांति है। सगड़ी नहीं, हाँ सगड़ी नहीं। उन्हीं मने तकलीफ क्यों दी कि नहीं जाने, मारा जीवन में ऐसा क्यों हुई हो मत। मैं उरा से बाहर कैसे निकल सकूं पूछना। मैक्सिमम दुखी लोग आकर क्या सवाल पूछते हैं, मारा साथ ऐसा क्यों हुई हो। अरे क्यों हुई हो जानने के हुई ना, बाहर कैसे निकल सकता वो पूछ।
सॉल्यूशन पूछ, और सॉल्यूशन पूछेगा तो काम हो जाएगा। अब उसका कारण खोजने जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? कुछ बातें नहीं जानने में सुख है। सगड़ी नहीं भला गई, कुछ बातें नहीं जानने में सुख है, उससे ही समाधान हो जाता है। और अपना ने तो पक्की वहां बात जाननी च रहे, मुसीबत उठा में बहुत आते हैं। मारे साथ एक किस्सा हुई, क्यों? मैं कहता क्यों ये क्यों पूछे? इससे बारे किसे निकल सको वो पूछना। आपका सवाल क्या रहता है? मारा नसीब में इससे क्यों? ये सवाल पूछो ना, मारो नसीब किसे सुधर सके। आप क्यों इसो ये पूछने की हुई ना, समाधान हो जाए ना। डायग्नोसिस करने से ट्रीटमेंट हो जाती है। मैंने तो अभी गर्भ संस्कार में एक प्रोटोकॉल दे रहा हूं मैं, अभी शिविर चल रहा है ऑनलाइन ना, तो एक प्रोटोकॉल दे दिया कि आज का वो आपका मेडिकल का जो स्ट्रक्चर है, हर महीने स्कैन को जाना है, हर महीने सोनोग्राफी को जाना है, दूसरे महीने तीसरे महीने जाना है, और डॉक्टर वहां कुछ न कुछ देखता है और देख करके कहता है ये हो गया काम से। अब मुझे ये पता है कि वो केवल पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी का मीनिंग ये हो भी सकता है। अभी अनिल भाऊ के बेटा भाऊ को मैंने वही कहा, उसके माँ को भी वही कहा कि उसको कुछ नहीं बताना है, जो चर्चा करनी है श्रीमान जी करे, मदर इन लॉ करे, फादर इन लॉ करे, उसने केवल चेकअप करना, बाहर निकल जाना है, तो दिमाग खराब नहीं होता है। मेरा जनरली कहीं वही उठे बोले अरे इससे भला कि इससे सोई लाओ, वो एक बार दिमाग चालू हो गया कि फिर चलने दो। और ऐसे मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत देखा, और मैंने कहा तुम ये बंद करो, चेकअप बंद करो, और कुछ नहीं, आराम से हो गया काम। और उनका क्या रहता है, जब तक वो इसके बाद नहीं, ईराम कहीं नहीं अगली टेस्टिंग करी, ईराम कहीं नहीं उरा अगली टेस्टिंग करी, ईराम कहीं नहीं उरा अगली टेस्टिंग करनी। वो जब तक टेस्टिंग होती तब तक पूरे टेंशन में, और टेंशन में रह करके प्रॉब्लम सॉल्व होता, तो नियम लगा दिया मैंने अभी वहां पर कि तुमने सुनना नहीं, चर्चा करनी नहीं, सुनने का काम श्रीमान जी का है, तुम्हारा नहीं। चर्चा करने का काम श्रीमान जी का है, तुम्हारा नहीं है, और आराम से काम चल रहा है। तो कुछ बातें नहीं जानने में, हेलो बोलो ना जल्दी से, और अपनी आदत कही है, जबकि बात जानन जिसी नहीं रेवे, हाँ? वो खुद ने पूछ लो, कुरेद करके कह दिया ना थारा कामरी कोनी, नहीं बताओ ना कही, नहीं बताओ ना कही, अरे कह दियो थारा कामरी कोने। मारा साहब थे वो सूरज कने बेट ने कही करो, मैं को थारा कामरी कोनी है, नहीं मारा साहब मैं नहीं बताता हूं। हम फिर कई सयाने, मैं नहीं बताऊ ना, मारा साहब उस बेटे ने अपन बेटा उठ जाए, अकल के टक्कर। फिर मैंने आने के मारा साहब मैं भी उठे, 10 मिनट देखो भला कि 15 मिनट देखो भला कि आप अच्छा कहूंगा मैं इनको, फक्त एकच वाक्य याद आवे है ना,
देखा देखी, चुल्ला फूकी, अगले वाक्य नहीं बोला बार। किस लिए करते हैं? जब मैंने कहा कि नहीं तो नहीं, लेकिन जानना है। और चौथा सूत्र दिया परमात्मा ने, कई बातें केवल तुम झुक जाओ और समाधान हो जाता है। क्या? झुक जाओ और समाधान हो जाता है, हर बात का नहीं। फिर कहता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि केवल झुकने की ही जरूरत होती है। अभी चतुर्मास में कई लोगों ने कहा, मां साहब तपस्या करने की इच्छा है लेकिन परमिशन नहीं मिले। लेकिन किरी परमिशन? बोले कोई मम्मा नहीं दे, कोई मम्मी नहीं दे, कठे नहीं दे, कहीं दे। मैं कि तू परमिशन मत मांग, आशीर्वाद मांग। बोले किसो? कहीं नहीं। मैं माथा माते पगा माते माथो रखनो। और थाने सड़ा ने सिखाए रहे सबसे पहले उस ससुराल आने के बाद का पहला पाठ कोई सिखाया जाता है। कहीं सिखाया जावे? याद है कि भूल गया? याद है ना? पग पकड़ाई। और जब तक जो चाहिए वो नहीं मिले, अब तुमने पग पकड़ाई छोड़ दी, माथा पकड़ाई शुरू कर दी। लेकिन हर बात में पग मत पकड़ छो, है ना? इसको कहते हैं विनय। क्या कहते हैं? विनय। अंदर की अहंकार के कारण से जो समस्याएं आती हैं, उसका समाधान केवल एक ही है, विनय। जो जो तुम्हारे अहंकार के कारण समस्या जन्मती है, क्रोध के कारण से जो समस्या जन्मी, उसके लिए तुम्हें अलग काम करना पड़ेगा। माया के कारण से समस्या जन्मी, आलोचना करनी पड़ेगी। ध्यान में रख जो, आलोचना किसके लिए? जो आलोचना नहीं करता, थोड़ा सा करेगा ओके, वो पक्का मायावी होता है। और जो आलोचना नहीं करता, इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा महावीर से गजब का सवाल पूछा। बोले देवता के पास वैक्रिय शरीर है तो चाहे जैसा वो शरीर बना सकते हैं। परमात्मा ने कहा कुछ देवता बना सकते, कुछ देवता नहीं बना सकते। बोले क्यों? बोले कुछ देवता होते हैं बनाने कुछ जाते हैं और बनता कुछ और है, अपना सारा वही है। और कुछ देवता है कि जैसा बनाना चाहते वैसा बना लेते हैं। बोले ऐसा क्यों? जब दोनों के पास पुण्य है, दोनों के पास वैक्रिय शरीर है, दोनों ही देवलोक में, एक ही देवलोक में है, सामर्थ्य भी उनके पास है, फिर बनाने कुछ जाते ना और कुछ क्यों बनता है? एक वाक्य में उत्तर दिया कि पिछले जन्म में पुण्य कमाया, लेकिन माया करते हुए पुण्य कमाया। क्या की? आलोचना नहीं करी, और बिना आलोचना करे ऊपर आ गए तो सामर्थ्य है लेकिन उल्टा ही काम होता है। चलते चलते उत्तर दे रहा हूं, ये बहुत लोगों की समस्या है कि हम करने कुछ जाते हैं और होता और ही। उसका एकमेव कारण, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, पहले जन्म की हमारी माया है। ये हमारी एनर्जी को टेढ़ा कर देती है। इसलिए आलोचना, जिन शासन में आलोचना का कोई ऑप्शन नहीं है, वो करनी पड़ेगी आपको। तो विनय, विनय कहां पर? जहां अहंकार है। और ये चार बातों को समझ करके जीवन में चलोगे तो संयम आएगा।
संयम कैसे आएगा? ये 4 बातें समझ में आनी चाहिए। करनो, कठे नहीं करनो, कठे जाननो, कठे झुकनो, कठे नहीं झुकनो। हर जगह झुकना नहीं, हर जगह झुकना नहीं, झुकने की जगह पर ही झुकना है। थकी गई आदत है। झुकने का मीनिंग है कि उनकी एनर्जी को आप रिसीव करते हो। हर जगह झुका नहीं जा सकता है। झुकना अच्छा है, लेकिन हर जगह झुकना खतरनाक है। मैंने पर्शियन पर्व में आपको बताया था, यदि अर्जुन माली मुदगर पाने के सामने झुकता नहीं तो जिंदगी में कभी हत्यारा बनता नहीं। तुम शस्त्रधारी के सामने झुकोगे तो आज नहीं कल तुम हत्यारे बनोगे ही बनोगे। इसलिए कहाँ झुकना कहाँ नहीं झुकना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखना पड़ता है, ये सिखाना पड़ता है कि यह झुकन की जगह है कि नहीं है। हमारे जिंदगी में मोर देन 50% प्रॉब्लम इसलिए कि तुमने गलत जगह मत्था झुकाया है। जहां मत्था झुकाना नहीं चाहिए वहां तुमने मत्था झुका के रखा है। वहां मत्था चलाना चाहिए था, वहां तुम मत्था चलाते नहीं। और जहां चलाना नहीं चाहिए वहां चलाए बिना रहते नहीं। मत्था कहां चलाते हो? देव, गुरु और धर्म के पास। कहां चलाते? एक गुंडा सामने आकर खड़ा हो जाना, आपसे कह दे कि चल 10,000 रुपये निकाल, किरी किरी हिम्मत है, जुबान चलाओ उनकी, माथों चलाओ उनके, हेलो। और कहीं अनिल हो कह दे इस काम के लिए 10,000 रुपये देने, कहने लागे इतना पैसा। देव गुरु धर्म में तुम माथा चलाते हो, वहां माथा नहीं चलाते जहां चलाना चाहिए। और परमात्मा कहते कि इन जगह पर माथा बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए।